मुझको एक बात समझ में नहीं आती है कि भैया क्यों सीबीआई को पूरा पेपर दे दीजिए, क्यों इतनी जल्दीबाजी हुई और जिसको हटाया गया उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इसकी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या जेपीसी से हो। जब तक आप जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में नहीं करिएगा, निश्चित रूप से यह आवाज देश के युवाओं के लिए जिसके साथ हमेशा विश्वासघात किया गया है, जिसकी जिंदगी खत्म की गई है और हर एग्जामिनेशन का प्रश्न लीक होता है। नीट एग्जाम को लेके देश के तमाम राज्यों में आक्रोश की स्थिति है। छात्रों की अगर बात करें तो वो सड़क पर उतर चुके हैं। इसको लेकर ज्यादा बातचीत करने के लिए पप्पू यादव जी हमारे साथ हैं। सर, नीट की जो स्थिति आप देख रहे हैं, बिहार से इतनी गिरफ्तारी हुई है, अगर कार्रवाई की बात करें तो एनटीए के जो डायरेक्टर उनको हटा तो दिया गया है, लेकिन अब आप लोग क्या करेंगे? आज से संसद सत्र की शुरुआत हो रही है, किस तरह से अपनी आवाज? हमको तो ये हमा में सब नंगे, मार खाए गधा खेत खाए जोल्हा। ये जो मामला है ये एनआईटी का खाली एनआईटी का मामला डायरेक्टर से थोड़ी है। इनसे आप पूछिए, जब बिहार सरकार भी तो इन्हीं की है और अपराध शाखा जांच कर रही थी, और जब अपराध शाखा ने चिट्ठी लिखा इनको कि हम एनआईटी के वरिष्ठ पदाधिकारी से पूछताछ करना चाहते हैं, तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? और इनसे ये पूछे कि डायरेक्टर सुबोध सिंह जी के पास पासवर्ड के अलावा किसके पास रहता है? कोई दूसरा आदमी के पास पासवर्ड नहीं रहता है जो डीजी का लोकअप है। या तो क्वेश्चन जहां छप रही वहां से निकला या तो पासवर्ड से निकला। तो सुबोध सिंह के अलावा कौन? एक। दूसरा, इन्होंने पहले कहा कि क्वेश्चन लीक आउट हुआ ही नहीं है। तो जब आपने कह दिया क्वेश्चन लीक आउट हुआ नहीं, तो आपको सुबोध सिंह को हटाने की जरूरत क्या पड़ी? तीसरा, इनसे ये पूछे कि कौन ऐसा आदमी है, कौन, हु इज द नेम ऑफ पर्सन इन इंडिया इन गवर्नमेंट, कि कौन ऐसा आदमी है कि जिसने डीजी भट्टी साहब को फोन करके, उनको ऑफिस को फोन करके यह कहने का प्रयास किया कि आप इसको सीबीआई इंक्वायरी दे दें। जब डीजी भट्टी साहब ने मना कर दिया कि मैं सक्षम हूं और हम गिरफ्तारी के लिए अब तैयार हैं, हम पूछताछ के लिए तैयार हैं, तो आप चुप हो गए। उसके बाद एक लव लेटर भेज दिए कि हम सीबीआई इंक्वायरी कर लिए हैं, आप पूरा पेपर आप दे दीजिए। तो पूरा पेपर आप दे दीजिए। मुझको एक बात समझ में नहीं आती है कि भैया क्यों सीबीआई को पूरा पेपर दे दीजिए, क्यों इतनी जल्दीबाजी हुई और जिसको हटाया गया उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि एक तो सुबोध सिंह पूरा एक बार इन्वॉल्व नहीं है, इसके पीछे कौन कौन मछलियां हैं ये आप समझिए। मैं तो चाहूंगा कि पूरा कॉल डिटेल जो फोन का आदान प्रदान हुआ है, वो चिट्ठी जो एडीजे नैयर हसन ने जो लिखा है उसको सामने में लाइए आप, और इसकी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या जेपीसी से हो। सीबीआई पर भरोसा इस देश को नहीं है। सीबीआई पर आपने दे करके इसको लिपापोती करने का एक बेहतर प्रयास किया है। इसीलिए जब तक आप जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में नहीं करिएगा, निश्चित रूप से यह आवाज देश के युवाओं के लिए जिसके साथ हमेशा विश्वासघात किया गया है, जिसकी जिंदगी खत्म की गई है और हर एग्जामिनेशन का प्रश्न लीक होता है। सो कितना ही लोग तोप खाना तिस्मार खाना है कि नेताओं का बेटा बेटी भैया यूपीएससी आईएएस एकदम बनते जा रहा है भैया, रटा के आप इसको। तो आपको लग रहा है कि नेता मंत्रियों के जिस तरह से बच्चों का चयन हो रहा है उसमें भी कुछ धांधली हो रही है? भैया जांच करा लीजिए ना, अभी कॉपी करा लीजिए ना। विधान परिषद में जो नौकरी बहाल हुआ, एग्जाम हुआ ही नहीं, तो बहाल कैसे हो गया बिहार में? उसकी भी कॉपी जांच करा लीजिए। तो भैया आप जो मन में आता है सो करते हैं। आम आदमी के बच्चे जा ही नहीं सकते हैं, नौकरी मिल ही नहीं सकती है, तो कैसी गवर्नमेंट है भाई? और सारे एग्जामिनेशन के पेपर लीक हो रहे हैं। तो आप जितना प्राइवेट एजेंसी है उसको आप खत्म करिए। क्यों आप प्राइवेट एजेंसी को कंडक्ट करने के लिए आप दे रहे हैं? उसको खत्म करिए और एक कमेटी ऑटोनोमस बना दीजिए एग्जामिनेशन का, और उस कमेटी ऑटोनोमस कमेटी के साथ आप पूरे देश के भविष्य की को आप सामने रखिए। एग्जामिनेशन से बड़ा ज्यादा फेयर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये तो आम आदमी एक तो बच्चे के जीनियस, बच्चे के प्रतिभा का, उसके तो पूरे होल कैरियर का, एक बच्चे का नहीं सवाल है। एक बच्चे जब निर्माण को करेगा तो पूरे देश सुरक्षित हाथों में जाएगा। तो इंडिया के कैरियर और उसकी सुरक्षा का सवाल है ना। तो इसीलिए आप इसके लिए एक ऑटोनोमस बॉडी बना दीजिए
और एग्जामिनेशन कंडक्ट करिए। सर, नीट पेपर लीक का ये जो पूरा मामला है उसके तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। अगर बात करें सर, बिहार से जो संजीव मुखिया जो किंगपिन बताए जा रहे हैं पेपर लीक, उनकी जो वाइफ हैं ममता देवी, उनकी कुछ आज तस्वीरें वायरल की गई हैं, तस्वीरें सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही हैं। और नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ कई तस्वीरों में इसको लेकर आरजेडी ने भी कई सवाल उठाए हैं। सर, नीतीश कुमार जी के साथ तस्वीर हो, देखिए मैं इसमें राजनीति नहीं करूंगा। एनएच में जो आदमी एनएच में क्वेश्चन रटाया गया एक दिन पहले, वहां चला गया, वो क्वेश्चन मिला है, तो एनएच में इन बाहर के पदाधिकारी को किसने रखा, यह सवाल भी है। तस्वीर किसी के साथ कोई छपा सकता है, नीतीश कुमार जी के साथ हो, तेजस्वी जी के साथ हो, मेरे साथ हो, चाहे सम्राट चौधरी के साथ हो, पत्नी का तस्वीर है और इसी माध्यम से उसके पूरा का पूरा लिंक निकालिएगा ना कि कितने दिन मिले, क्यों मिले, कहाँ मिले, मिलने का प्रायोजन क्या था, आप उसको देखिएगा ना। सीधा मुख्यमंत्री चोर, फलना चोर खाली बोल देने से तो नहीं होगा। मेरा सवाल यह है कि सुबोध सिंह के पास पासवर्ड होता है, तो इसके पीछे कौन कौन है, इसको हटाकर किसको बचाने की बात हो रही है, और कैबिनेट सेक्रेटरी फोन क्यों कर रहे थे, मेरा यहां सवाल है। कैबिनेट सेक्रेटरी किसको बचाना चाह रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। तस्वीर होना ना होना, किसी के साथ किसी का तस्वीर लगा दीजिए और तस्वीर पर ट्वीट करने लगिए, तब तो मैं कह ही रहा हूं कि पूरी देश के भविष्य के बच्चे क्या ये इसी में तुम चोर तुम चोर तुम चोर तुम चोर, इसी में चोर चोर में सारे लोगों की भविष्य और जांच प्रभावित हो जाए। मैं इसको मानने को कतई तैयार नहीं हूं। मैं कह रहा हूं थ्रोली जांच हो, मैं कह रहा हूं पासवर्ड किसके हाथ में उसकी जांच हो, सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत क्यों पड़ी उसकी जांच हो, फोन किसने किया उसकी जांच हो, उस चिट्ठी का क्यों जवाब नहीं दिया गया उसकी जांच हो। पहले गवर्नमेंट ने कही कि कोई क्वेश्चन लीक आउट नहीं हुआ, बाद में हटा दिया गया, उसकी जांच हो। तो ये गवर्नमेंट, पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, मेरा यहां सवाल है। इसीलिए ये ऊपर से ये कोई आप बिहार, हाँ बाद में क्या हुआ इसमें आप लीजिए, हरियाणा में कौन कौन बच्चे नीट में आए हैं उसका भी निकालिए और उसका एग्जाम लीजिए और उससे पूछिए कि कौन कौन बच्चे इस बार नीट में आए हैं, किस किस नेता के साथ इन्वॉल्व है। मैं सब बात बताऊं, मैं तो जानता ही हूं, मैं क्या बताऊं आपको, मैं साहब के बारे में जान रहा हूं, किसने ठहराया, कौन क्या किया, सब जानते हैं। हम बताएं, सब इन्वॉल्व है, हम में सब नंगे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों नंगे हैं। चलिए क्या बोलूं मैं आपको। अच्छा, आज ये बताइए, आज आप लोग ने संविधान में जो दिखाया गया जिस तरह से प्रतिक्रिया, उसको लेकर क्या कहेंगे। और उधर पीएम मोदी कह रहे हैं कि ड्रामा ना हो विपक्ष की तरफ से। भैया आप देखिए ना, अघोषित इमरजेंसी लागू है, आप उठा के देखिए, ईडी से लेके सीबीआई, जिसको मन तिसको गिरफ्तार कर लो, दो सीएम को जेल भेज दो और सब कुछ प्रभावित हो जाए। अब 5 जज ने कहा था कि न्यायपालिका भी प्रभावित हो गई, अब कुछ नहीं, 5 जज ने कहा था, और चुनाव आयोग से लेकर के सब लोग, सारी संस्थाएं प्रभावित हो जाए और 900 किसान को मारा जाए। आप इमरजेंसी आप फलना की बात जो कर रहे हैं ये, तो यदि बात होगी ना, ये अब मजबूत विपक्ष से डरे हुए हैं, इसलिए गहरी चिंता इनकी है। इसलिए पीएम साहब से आग्रह करेंगे कि हे पीएम साहब, अब कांग्रेस चालीसा छोड़िए और हिंदुस्तान चालीसा शुरू कीजिए।